हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो स्टार्ट करते अपने पास में आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक। जैसे कि बात करते हैं पिछली क्लास में, तो पिछली क्लास में हमने किर्चॉफ्स लॉ को स्टडी किया था। किर्चॉफ्स करंट लॉ, किर्चॉफ्स लूप लॉ या वोल्टेज लॉ जिसको आप बोलते हो, और उसके ऊपर बेस प्रॉब्लम हमने चेक की थी। तो उसी का एक प्रिंसिपल है, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है हमारे पास में, 5 रजिस्टर्स की एक अरेंजमेंट है और कुछ नहीं हमारे पास में। और उसके लिए अरेंजमेंट में कंडीशन आएगी, वो कंडीशन हमें यहाँ पर निकालनी, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास में, अरेंजमेंट, एक किस्म से हमारी यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ 5 रजिस्टर्स, ठीक है ना। 5 रजिस्टर्स की एक अरेंजमेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज, और उसमें एक कंडीशन निकल के आएगी किसके लिए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। वो हमें कंडीशन चेकआउट करनी पहले। चलो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, ये नोट कर सकते हो आप कहीं पर भी, ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज आपको बताऊंगा मैं थोड़ी देर में, उससे पहले आप देखिए। मान लो मेरे पास में एक रजिस्टर है प्यारे बच्चों, ये R1। मान लो मेरे पास में एक रजिस्टर और है, ये रहा R2। एक रजिस्टर है मेरे पास में, ये रहा R3, और एक रजिस्टर ये रहा मेरे पास में R4। 4 रजिस्टर है मेरे पास में, और एक रजिस्टर मेरे पास में ये रहा प्यारे बच्चों R5। इसको इस एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। अगर मैं यहाँ का लोअर पोटेंशियल 0 मान रहा हूँ तो हायर पोटेंशियल V होगा, तभी तो डिफरेंस कितना आएगा प्यारे बच्चों, V आएगा। ये आपको एक नोट कर लेना, व्हीटस्टोन ब्रिज आपको मैं बताऊंगा अभी कैसे, ठीक है, नोट कर लेना। यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0, यहाँ का पोटेंशियल भी 0, यहाँ का पोटेंशियल भी 0, ठीक। यहाँ का पोटेंशियल V, तो यहाँ का V, यहाँ का V और यहाँ का भी V। मैं एक टाइम के लिए यहाँ का पोटेंशियल X मान लेता हूँ। यहाँ का पोटेंशियल कितना मान लेते हैं, X, ठीक है। ये यहाँ का पोटेंशियल X मान लिया। अगर इसमें से मैं फ्लो होने वाला, इस रजिस्टर में से फ्लो होने वाला करंट को अगर मैं 0 मानूं, मान लो मैं इसमें से फ्लो होने वाला R5 में से I5 की वैल्यू अगर 0 मान रहा हूं, मान लो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, मतलब यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना मान लिया जाए, X। कितना मान लिया जाए, X। हम मान लिए I5 की वैल्यू कितनी है, 0। तो क्या करें, अगर यहाँ से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू 0 है तो क्या कंडीशन निकल के आनी चाहिए, जरा देखिए। अब मेरे को पता है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दैट इज कितना होगा, V माइनस एक्स, V माइनस एक्स। मान लो यहाँ पर करंट आया I में से I5 इधर गया, सॉरी इधर से करंट मान लो I आ रहा था, I में से I1 इधर गया, तो इधर कितना गया होगा, I माइनस I1। अब I में से I1 करंट जा रहा था, I1 में से इधर गया I5, तो इधर कितना जाएगा, दैट इज I1 माइनस I5। यहाँ से I माइनस I1 I5, तो दोनों मिल गए हमारे पास में क्या हो जाएंगे, I माइनस I1 प्लस I5। ये मिलके इधर गया, ये इधर मिलके फिर से कितना हो जाएगा, 0, सॉरी I, ठीक है यार बच्चों। तो अब ध्यान से देखें, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा V माइनस एक्स, V इज इक्वल टू आई आर। करंट है यहाँ पर I1 और रजिस्टर यहाँ का है R1। V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR1, ठीक। अब इसी तरीके से मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V माइनस एक्स। V माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो V माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा IR, मतलब I माइनस I1 इंटू R3 हो गया 3। क्लियर है मेरे बच्चों, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज X माइनस 0, तो X माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू IR, मतलब I1 माइनस I5 इंटू R2। और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, X माइनस 0 इज इक्वल टू दैट इज I माइनस I1 प्लस में I5 इज इंटू कितना R4। बट एक बात ध्यान रखें, मैंने I5 को 0 माना हुआ है,
तो यहाँ पर 0 पुट कर दोगे I5 की वैल्यू, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट इज x इज इक्वल टू I1 इंटू R2, और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास में, x इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R4। ये इक्वेशन आपके पास में मिली प्यारे बच्चों। क्लियर क्या बात? ओके क्लियर है, बहुत अच्छी बात। क्या मैं आपसे बोलूं कि ये और ये जो वैल्यू है दैट इज v माइनस एक्स, ये v माइनस एक्स, तो दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल। इसी तरीके से ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप चाहो तो इन दोनों को इक्वेट अगर करना चाहो तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, जरा देखिए। I1 R1 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू में कितना मिल गया, R3। इस तरीके से इनको भी इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, I1 R2 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू में कितना मिलेगा, R4। तो इन दोनों इक्वेशनों को जस्ट डिवाइड कर देते हैं, तो दैट इज I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा R1 बाई R2 इज इक्वल टू, कैंसिल हो गया, दैट इज R3 बाई R4। ये कंडीशन निकल के आई यहाँ पर। ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, बट हम इसको किर्चॉफ्स लॉ से प्रूव करने वाले हैं बच्चों। ध्यान से देख, अभी मैं आपको ये काम सिर्फ नोट का आपका ध्यान रखना है। अगर 5 रजिस्टर्स इस तरीके से अरेंज किए थे मैंने कि इस रजिस्टर में से फ्लो होने वाला करंट अगर 0 है तो R1 बाई R2 का रेशो है वो किसके बराबर हो, R3 बाई R4 के। या फिर किसी भी सर्किट में इनका रेशो R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 मिल जाए तो यहाँ से फ्लो होने वाला करंट 0 होता है। क्लियर है ना? तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। आइए इस चीज़ को प्रूव करते हैं, ठीक है ना? तो ये आप कुछ किसी कोने में लिख सकते हो नोट डाल के, ठीक है ना? आइए स्टार्ट करते हैं अपने पास में व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलो, व्हीटस्टोन ब्रिज। कई तरीके होते हैं सोल्व करने के बच्चों, बट हमारा जो तरीका है वो देखिए क्या है। अब ये आपको किस तरीके से करना है, आप किर्चॉफ्स लॉ यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? हम किर्चॉफ्स लॉ यूज करेंगे बच्चों। व्हीटस्टोन ब्रिज, हेडिंग डालो व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक अरेंजमेंट है 5 रजिस्टर्स की, और किस तरीके से अरेंज करते हैं वो देखिए जरा आप, ठीक है? अच्छा ध्यान से देख, मैं कहता हूं आपसे कि मेरे पास में एक रजिस्टर तो ये रहा, और एक रजिस्टर ये रहा, और एक रजिस्टर प्यारे बच्चों ये रहा, और एक रजिस्टर ये रहा, ठीक है? इसका रेजिस्टेंस R1 मान लेता हूँ, इसका R2 मान लेते हैं, इसका R3 मान लेते हैं, इसका R4। एक रजिस्टर यहाँ पर इनके अक्रॉस जोड़ देते हैं। रियलिटी में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया मैंने। क्या जोड़ दिया? एक गैल्वेनोमीटर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन भी बता दिया, करंट को मेजर करेगा, इस ब्रांच से फ्लो होने वाले करंट को मेजर करेगा, एज वेल इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, कैपिटल जी इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं, और इनके अक्रॉस यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लेते हैं, V। तो अब इस बैटरी की वजह से इस ब्रांच में, ये पूरी ब्रांच है, इसमें मान लो करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। कितना हो रहा है, I। यहाँ पर भी करंट I होना चाहिए, ये करंट पूरा I फ्लो यहाँ पर आया, तो ये आया जंक्शन, तो करंट डिवाइड हो गया भाई। कुछ करंट तो इधर गया, मान लो कितना गया, I1। कुछ करंट इधर गया, कितना गया मान लेते हैं, I1। I में से I1 इधर गया, जंक्शन लो लगाओ, तो इधर कितना जाएगा, सिंपल सी बात है, I माइनस I1। तो I1 करंट यहाँ पर इस ब्रांच में, यहाँ से यहाँ कितना करंट, I1। यहाँ पर फिर से जंक्शन। अब I1 में से कुछ करंट इधर गया, गैल्वेनोमीटर के अंदर से जाने वाला करंट मैं मान लेता हूँ IG। तो I1 में से IG इधर गया तो कितना बचेगा, इधर बोलो, दैट इज I1 माइनस IG। अब IG करंट इधर जा रहा है अपने पास में। अभी इस की को मैं क्लोज ही कर देता हूँ, करंट फ्लो हो रहा है IG। इधर से I माइनस I1 आया, इधर से IG आया, दोनों मिलके इधर जाएंगे, दैट इज I माइनस I1 प्लस में IG। ये करंट इधर से और ये करंट, इन दोनों का सम करोगे, यानी कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो आपको I ही मिलेगा। इस तरीके से करंट को हमने डिवाइड किया। करंट डिवाइड करना आना चाहिए प्यारे बच्चों पहले हमें तो, ठीक है?
उसके बाद में क्या करना, कंडीशन निकालते हैं। ये अरेंजमेंट ही व्हीटस्टोन ब्रिज और कुछ नहीं है हमारे पास में। इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, मीटर ब्रिज जिसको बोलोगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसमें, सबसे पहले क्लोज लूप लेते हैं। इन क्लोज लूप कौन सी, ये कोई नाम दे देते हैं, चलो इसको ए बी सी डी, ठीक है। तो हम क्लोज लूप लेते हैं ए बी डी ए, और इसमें इस तरीके से मूव कर लेते हैं। कौन सी क्लोज लूप ले लेते हैं, ए बी डी ए, क्लोज लूप होगी ना, वापिस ए पे आ गए, ए बी डी ए। और इस क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस का सम जो होता है वो जीरो होता है। चलो जीरो होता तो ए से चलना स्टार्ट करते हैं, ए से चलते हैं, इधर चलते हैं। आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो डिक्रीज हो रहे हो, तो साइन कैसा लेना है, माइनस। और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर, मतलब I1 R1, क्लियर है, I1 R1। अब उसके बाद बी पर पॉइंट से, बी से आ रहे थे। अब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा गैल्वेनोमीटर का, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कैपिटल जी है, तो V इक्वल टू आई आर, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव, V इक्वल टू आई आर मतलब आई जी इंटू कैपिटल जी, पोटेंशियल डिफरेंस। चले चले डी पर आगे, फिर यहाँ पर देखिए, तो इस रजिस्टर के क्रॉस कितना ड्रॉप होगा, करंट इधर आ रहा है, आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो इंक्रीज हो रहे हो, प्लस साइन, मैं बता चुका हूँ साइन कन्वेंशंस। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव, ओके। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर, आई कितना, आई माइनस I1 इंटू R3, क्या इज इक्वल टू 0 लिखा जाएगा, ए पॉइंट पर आगे। दिस इज द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज 0, तो वो मैंने यूज किया। मान लेते हैं बच्चों ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करते हैं, अब लेते हैं दूसरी क्लोज लूप। इन क्लोज लूप कौन सी, बी सी डी बी ले लेते हैं, दिखाई दी आपको, ये रही बी सी डी बी, ये क्लोज लूप हम लेते हैं। और इसके अंदर भी कुछ इस तरीके से मूव कर लेते हैं। चलो बी से सी की तरफ जाओ, तो बी की सी की तरफ जाते हैं तो इस रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहे हो, तो माइनस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V बराबर आई आर, मतलब I1 माइनस आई जी इंटू आर, आर कितना है, रेजिस्टेंस R। सी पर पहुंच गए, बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिया। सी से डी पर करंट, डी से सी जा रहा, अब सी से डी जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे पॉजिटिव। V बराबर आई आर, आई कितना है, आई माइनस I1 प्लस में आई जी इंटू R4, क्लियर, ओके। डी पर आ गए, अब डी से बी पे जाइए, करंट बी से डी आ रहा है और आप डी से बी जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा लेंगे हम, पॉजिटिव, कितना, V बराबर आई आर, और इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 0। इक्वेशन नंबर 2 हम मान लेते हैं। तो मेरे को यहाँ पर 2 इक्वेशंस मिली बच्चों, 2 इक्वेशंस। अब क्या करते हैं हमारे पास में कि ये जो की दिखाई दे रही है, ये वाली की, इसको ओपन कर देते हैं, मतलब सर्किट को यहाँ पर ओपन कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक। इफ जो आपको की दे रखी है के इज ओपन, देन क्या होगा, इसमें से फ्लो होने वाला करंट 0 हो जाएगा। अरे की को ही ओपन कर दिया तो इसमें से कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा, सिंपल सी बात है। तो आई जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आई जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बिकम्स, क्या हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए फर्स्ट इक्वेशन ही हो जाएगी, इसमें हो जाएगी माइनस का I1 R1, आई जी की वैल्यू 0 पुट कर दी, प्लस का कितना हो गया I माइनस I1 इंटू कितना R3 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। क्या दिखाई दे रहा है आपको अच्छी तरीके से, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं कि इस वैल्यूज को उधर ले जाइए, तो इधर बचेगा माइनस का I1 R1 इज इक्वल टू, इस फैक्टर को उधर ले जाओगे तो माइनस का होगा I माइनस I1 इंटू R3, I1 माइनस R, यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया I1 R1 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू में R3 हो गया। मेरे बच्चों क्लियर है, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से, क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये इक्वेशन आपको दिखाई दी आपको, ओके। ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर स्टार बोलते हैं,
इसको इक्वेशन नंबर स्टार बोलते हैं। हाँ, वीडियोज को पॉज करो बच्चों, इसको नोट जरूर कर लें, वीडियोज को पॉज करें और इसको नोट जरूर कर लें, ठीक है। वीडियोज को पॉज करके नोट जरूर। तो इक्वेशन जो फर्स्ट थी, आई जी की वैल्यू हमने जब 0 पुट करी, तो आई जी की वैल्यू 0 पुट करने के बाद में आपको जो इक्वेशन जो 1 थी वो क्या हो गई हमारे पास में, दैट इज I1 R1 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R3। ये इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया, कोई इक्वेशन है स्टार, ये कोई इक्वेशन है स्टार। अब उसके बाद में फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गई, अब सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी वो देख लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में माइनस का I1, आई जी की वैल्यू 0 पुट कर दी, 0 पुट कर दी तो इंटू R2 हो गया। अब आई जी की वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पर, तो प्लस का कितना होगा, I माइनस I1 इंटू में कितना R4। आई जी वैल्यू 0 पुट करी इक्वल टू 0, तो यानी कि माइनस का I1 R2 इज इक्वल टू, उधर ले जाओ, माइनस का माइनस I1 इंटू R4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास में I1 R2 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R4। और इस इक्वेशन को हमको इक्वेशन नाम दे देते हैं डबल स्टार। क्या दे देते हैं, डबल स्टार। हाँ, पॉज करके वीडियो को नोट जरूर कर ले बच्चे, डबल स्टार इक्वेशन होगी, क्लियर है। तो इक्वेशन 1 और सेकंड में कुछ चेंजेस आई, ठीक है। ये हम कंडीशन कब निकाल रहे हैं, जब इसमें से फ्लो होने वाला करंट 0 होगा, क्योंकि को मैंने ओपन कर दिया। अब क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी स्टार बाय डबल स्टार, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, I1 R1, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, I1 R2। इसकी राइट हैंड साइड में क्या है, I माइनस I1 इंटू R3, और इसके राइट हैंड साइड में क्या है, I माइनस I1 इंटू में R4। I1 से I1 कैंसिल, तो वैल्यू बची हमारे पास में R1 बाई R2 इक्वल टू, ये भी कैंसिल, तो वैल्यू बची हमारे पास में R3 बाई R4। और मैंने आपको नोट में थोड़ी देर पहले करवाया था, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन्स ब्रिज। ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हो गई। कंडीशन क्या है, सेंस सुने आप। मैं बोल रहा हूं कि इसमें से फ्लो होने वाला करंट अगर 0 है, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू होगा R3 बाई R4, या इसका रिवर्स। अगर इन दोनों का रेशो R1 बाई R2 किसके इक्वल पाया, R3 बाई R4, तो यहां से जाने वाला करंट 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन हमने निकाली। आइए इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं, और ये किस टाइप का भी हो सकता है वो हम देख लेते हैं। वीडियोज को पॉज करके इसको एक बार नोट जरूर कर लें, वीडियोज को पॉज करके नोट जरूर कर लें इसको। देखो बच्चों, जैसे मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, सिंपल सी बात, सिंपल सा एग्जांपल है। मैं कहता हूँ फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। जैसे सवाल है मेरे पास में, ये रजिस्टर आपको दे दिया जाता है मान लो 10 ओम का, और ये रजिस्टर मेरे को दे दिया जाता है मान लो 5 ओम का, ठीक है ना। और ये दे दिया जाता है मेरे पास में एक 6 ओम रजिस्टर, और यहाँ पर एक रजिस्टर दे दिया जाता है कितना, 3 ओम। यहाँ पर एक रजिस्टर और दे दिया जाता है 5 ओम। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। इस तरीके का सवाल मिल जाए तो बिल्कुल बेसिक सवाल, कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये क्या दिख रहा है आपको, एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है। तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज में देखिए, क्या या R1 R2 या R3 R4, क्या इन दोनों का रेशो, क्या आप R1 बाई R2 निकालिए,
R1/R2 मतलब 10/5 कितना आया 2। अब आप निकालिए R3/R4 तो R3 कितना है 6 और वो है 3, ये आया 2 इक्वल आया। मतलब R1/R2 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में R3/R4। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो कितना होगा 0, ठीक है ना। तो यहाँ से फ्लो होने वाला करंट 0 होगा, हमें समझ में आ गई बात। अब यहाँ से फ्लो होने वाला करंट 0 ही होगा, इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल सेम है, तो मतलब करंट नहीं फ्लो हो रहा। तो इसको क्यों लगा रखा आपने, इसको हटा दीजिए आप, इसको हटा दीजिए आप, है ना। इसको हटाने का मतलब इसमें से कोई करंट ही नहीं जाता, इस रजिस्टर का कोई रोल नहीं है सर्किट में, हटा दीजिए। अब इसको हटा दिया हमने। अब देखिए सिंपल सर्किट हो गया, क्योंकि ये दोनों रजिस्टर किस में हो गए हैं अब हमारे पास में सीरीज में। तो इन दोनों की जगह पर एक ही रजिस्टर कनेक्ट कर दीजिए आप, इन दोनों की जगह एक ही रजिस्टर जोड़िए। 10 डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 15 ओहम हो जाएगा। और ये दोनों भी हमारे पास में सीरीज हैं, दैट इज 9 ओहम। अब ये दोनों किस में हो गए हमारे पास में पैरेलल में, किस में हो गए पैरेलल में। तो अब इनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, दैट इज 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/15 प्लस में 1/9। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 9 प्लस 15 बाई इन दोनों प्रोडक्ट किया तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिली आपको, कितना हो जाएगा दैट इज 24, कितना हो जाएगा 24/135। क्लियर है, ओके। 3 पे कैंसिल कर सकते हो, 3 8 24 होता है, 3 चौके 12, 3 5 15, ये 8/45 आया। फिर इसको आप R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालोगे, पलट दो आप 45/8 ओहम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था। कर दोगे ना, कर दोगे। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो ये व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन के ब्रिज के और भी कई रूप हैं, जरा वो देख लेते हैं और कैलकुलेट करने की करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए मेरे बच्चों, इसके बाद आएगा स्लाइड वायर ब्रिज, इसी का प्रैक्टिकल है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो देखो, एक सवाल ऐसा, मान लो इसका रेजिस्टेंस R है, इसका भी रेजिस्टेंस R है, इसका भी रेजिस्टेंस R है, एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R है, एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R है, ये कोई A पॉइंट है और ये कोई P पॉइंट है। तो आपको A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। किस तरीके से निकालोगे जरा ध्यान से देखिए आप। रियलिटी में ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है बच्चों। अगर मैं इस A पॉइंट को यहाँ पर लिख लेता हूँ, जरा ध्यान से देखो, ये इस A को फोल्ड करके ऐसे रख देते हैं, मतलब ऐसा मान लो ये आपका P पॉइंट है, कोई ये की पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है B है। मैं यहाँ पर A पॉइंट ऐसे रख रहा हूँ और ये आपका B पॉइंट रहा, ध्यान से देख, A पॉइंट B, ये रहा आपका कोई P पॉइंट। तो देखिए ये A है A, तो A और P के बीच में है R, ये रहा A और ये रहा P, ये R है। यहाँ पर है कोई Q पॉइंट, तो A और Q के बीच में भी R है, ये दोनों लिख ली। P और Q के बीच में भी R है, ये B है तो ये भी B और P के बीच में R है, B और Q के बीच में भी R है। A और B के बीच का निकालना। रियलिटी में क्या किया, इस A को पकड़ो आप, A को पकड़ के इधर ले आओ आप, टिंग ऐसे देख, मैंने इसे किया। सोचो आप जरा, ये P है ये Q है, यहाँ पर R रजिस्टर, इस A को पकड़ के यहाँ पर ले आया मैं, ले आए A को पकड़ के इधर ले आए, फोल्ड कर दिया मैंने। तो एक रजिस्टर ये लगा हुआ, ये वाला रजिस्टर ऐसे हो जाए, ठीक है ना।
और ये बी पॉइंट आपका ये था यहाँ पर, ये बी पॉइंट, तो इनके बीच में भी एक रजिस्टर है, इनके बीच में भी एक रजिस्टर है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। मेरा कहने का मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है बच्चों। तो यहाँ पर हम देखें ये सर्किट, अगर आप देखो R1 बाई R2 मतलब दिस बाई दिस, R बाई R1, R3 बाई R4 भी, R बाई R कितना आएगा 1 आएगा। तो मतलब ये क्या है, एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या है कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है बच्चों तो हमें पता लग गया, क्योंकि R1 बाई R2 इज इक्वल टू 1 आया है, R3 बाई R4 भी 1 आ रहा है, R4 कैंसिल हो रहा है, तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट कितना होगा 0। तो इस सवाल में इसका कोई रोल नहीं है, करंट ही 0 तो रजिस्टर क्यों लगा रहे हो। तो इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट होगा वो क्या होगा, ये ए पॉइंट आर ये हो गया, आर ये होगा, 2 रजिस्टर हो गए, एक ये और एक ये। इस तरीके से इधर से इसको हटा रहे हैं ना, एक आ रही है एक आ रही है, ठीक है। ये भी और आर कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो जरा जरा आर और आर कितना हो गया 2R, आर और आर कितना हो गया 2R। क्लियर है मेरी बात। अब ये पैरेलल में निकाल 1/R1 + 1/R2, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा निकालोगे तो R कितना आएगा R। तुम्हारे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना है R, कितना है R। कर सकते हो ना बच्चों, इसमें कोई खास बात तो नहीं है ना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट जरूर कर लें। ये भी हमारे पास में एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। और देख लीजिए, एक सवाल और ले लेते हैं, चलो नोट करो इसको, वीडियो को पॉज करके। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था ये, आपकी बुक्स में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देख, मैं कहता हूं नेक्स्ट सवाल ये है, देख, लेट दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। और मैं एक सवाल ले लेता हूँ, ये R1, ये R2 और ये R3, और यहाँ से इन दो को छोड़ के, दिखाई दे रहा ना आपको, इन दो को छोड़ के यहाँ पर एक रजिस्टर लगा देता हूँ R3, यहाँ से इन दो रजिस्टर को छोड़ के यहाँ पर रजिस्टर लगा देता हूँ R5। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का। निकाल सकते हो ना, कैसे, ध्यान से देखिए। ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है बच्चों, जहाँ पर आपको जंक्शन दिखाई दे। क्या ये एक जंक्शन है? यस। तो इसको P नाम दे दो। ये रजिस्टर भी जुड़ा हुआ है यहाँ पर भी, तो ये कौन सा पॉइंट है? B है। तो ये भी कौन सा पॉइंट नाम दे दो? Q। तो देखिए मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, ए पॉइंट ये रहा, ये रहा बी पॉइंट। हम P पॉइंट यहाँ पर लिख रहे हैं, Q पॉइंट यहाँ पर लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट करो, ये गए A से P, A और P के बीच में R1 है, यहाँ पर R1। मान लो R1 की वैल्यू आपको 10 ओहम दे रखी है। अब आप P से Q गए, ये रहा P और ये रहा Q, QP और Q के बीच एक रजिस्टर दे रखे आपको। मान लेता हूँ इसकी वैल्यू भी 10 ओहम ही है, ये भी 10 ओहम, ये भी 10 ओहम, R2। अब देख, ये A है और ये Q, A और Q के बीच में R3 है, ये रहा, ये मान लो 2 ओहम है। कितना है? 2। अच्छा, P और Q के बीच लिख लिया। अब ये रहा P और B के बीच में एक R5 है, P और B के बीच में, ये रहा, ये मैं मान लेता हूँ 5 ओम। अब एक ये रहा Q और B के बीच R3 है, ये रहा Q, ये रहा B। ये कितना लिया है मैंने? R3 की वैल्यू कितनी ली है मैंने? 5 ओम। सॉरी, यह लिया मैंने 5 ओम, और इसको ले लेता हूँ 1 ओम, Q और B के बीच 1 ओम। तो A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सवाल हो जाएगा इसमें, क्या खास बात, कैसे? अब देख, मैं R1 बाई यानी कि दिस बाई दिस निकालूंगा, यानी कि 10/5, ये भी 2 आया, और इनका रेशो निकालोगे तो 2/1, ये भी 2 आया, इक्वल। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, सर्किट में इसका कोई रोल नहीं है, हटा सकते हो,
तो आपका जो पॉइंट ए था, यहाँ पर 2 रजिस्टर बच गए हमारे पास में, 10 और 5, 10 ओहम 5 ओहम। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 रजिस्टर हैं, सीरीज में है, कितना है 2 ओहम और 1 ओहम, ये दोनों सीरीज में हैं। तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका, दैट इज़ 15 ओहम, और इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास में 3 ओहम। तो आप पैरेलल में होंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/15 प्लस में 1/3, 15 एलसीएम आ जाएगा इसका। तो आएगा 1 + 5, 6/15, पलटोगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 15/6 आ जाएगा, दैट इज़ 2.5 ओहम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कर लोगे ना कैलकुलेट। तो ये था बच्चों आज का व्हीटस्टोन ब्रिज। आज इतना ही करते हैं, कल करेंगे हम स्लाइड वायर ब्रिज। तो वीडियोज़ को पॉज करके इसको नोट जरूर कर लें। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक आपके मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।